ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हर किसी के जुबान पर आईपीएस मनोज शर्मा के किस्से थे। दरअसल उनकी लाइफ पर बनी एक फिल्म आई 12वीं फेल और इस फिल्म को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो मनोज शर्मा के जज्बे और ईमानदारी का फैन ना हुआ हो। 12वीं में फेल होने वाले और 3 बार यूपीएससी के मेंस तक पहुंचकर रिजेक्ट होने के बावजूद मनोज शर्मा अपने चौथे प्रयास में आईपीएस की वर्दी पहन ही लेते हैं। लेकिन ऐसी कहानी अकेले मनोज शर्मा की ही नहीं है। एक और आईपीएस अधिकारी हैं जो न केवल प्री बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए बल्कि यूपीएससी के इंटरव्यू में 3 बार रिजेक्ट होने के बाद डिप्रेशन में चले गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आईपीएस की परीक्षा को पास कर दिखाया। कहानी है आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी की, जो 2021 में यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस अधिकारी बने हैं। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले मोहिबुल्लाह जब प्री बोर्ड में ही फेल हो गए तो उन्हें अपने परिवार के ही ताने सुनने को मिले, लेकिन ये केवल उनके संघर्षों की शुरुआत थी। असली लड़ाई अभी दूर थी। मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया, मुझे हमेशा पढ़ाई से ज़्यादा स्कूल में होने वाली दूसरी चीज़ों में मज़ा आता था। मैं इतना शरारती था कि क्लास में मेरे साथी मजाक में मुझे मुसीबतुल्लाह कहकर बुलाते थे। इन सब का असर मेरी पढ़ाई पर पड़ा और मैं कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो गया। मोहिबुल्लाह अंसारी ने आगे बताया, मेरा मन था कि मैं आईआईटी में जाऊं, लेकिन जब 12वीं के प्री बोर्ड में ही फेल हो गया तो मेरे पिता ने ताना मारते हुए कहा, पहले कम से कम पास होने लायक नंबर तो ले आओ। मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा एक तरफ मैं आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरी फैमिली के लोग प्री बोर्ड में पास होने लायक नंबरों को लेकर परेशान हैं। मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की और साथ ही आईआईटी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करने लगा। बीटेक कर हासिल की नौकरी, लेकिन नहीं लगा मन। फिर वो दिन आया जब मोहिबुल्लाह ने जेई मेन और जेई एडवांस क्लियर किया और 2011 में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। हालांकि यहाँ भी मोहिबुल्लाह पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों जैसे हॉस्टल की राजनीति, डिबेट वगैरह में अपना वक्त देने लगे। एक बार फिर इन सब से उनकी पढ़ाई और नंबरों पर असर पड़ा और रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि 2015 में उन्हें नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए अभी 12 दिन ही बीते थे, उनका मन उबने लगा। मोहिबुल्लाह ने महसूस किया कि वो इस नौकरी के लिए नहीं बने। मोहिबुल्लाह बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ और चाहते थे, बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। 10-12 घंटे पढ़ाई कर क्लियर किए यूपीएससी प्री और मेंस। मोहिबुल्लाह ने नौकरी छोड़ दी और दोस्तों परिवार के लोगों के साथ काफ़ी बातचीत के बाद फैसला किया कि वो यूपीएससी के जरिए सिविल सर्विस में जाएंगे। 2015 में मोहिबुल्लाह दिल्ली आ गए और यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हर दिन 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई की और पहले प्रयास में यूपीएससी प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाएं क्लियर कर ली। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। मोहिबुल्लाह ने बताया कि वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि इंटरव्यू में आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। मोहिबुल्लाह ने अगले साल फिर तैयारी की और फिर से इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए और इस तरह उनकी 3 कोशिशें नाकाम हो गई। पिता ने गले लगाकर कहा, सब ठीक होगा। मोहिबुल्लाह ने बताया, मैं इस बात को सोच कर परेशान रहने लगा कि आईआईटी वाले मेरे सभी दोस्त अच्छी जगह पर हैं, लेकिन मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरी नाकामियों की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। लगता था मैं सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। मेरा किसी से बात करने तक का मन नहीं करता था। एक दिन मैं वापस अपने घर चला गया और परिवार को बताया कि मुझे अब आगे पढ़ाई नहीं करनी। मैंने कहा, एक नाकाम इंसान के तौर पर मेरा जीने का भी मन नहीं है। मेरी बातें सुनकर पिता ने मुझे अपनी सीने से लगा और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जिसने सलाह दी कि मुझे किसी भी समय अकेला न छोड़ा जाए। 2 साल फिर लौटे और बने आईपीएस। धीरे धीरे इस बात को 4 महीने गुजर गए और फिर से मोहिबुल्लाह को एहसास हुआ कि उन्हें बदलाव की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने हर वो चीज़ की जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और अब लगने लगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। मोहिबुल्लाह ने अपने रहने के लिए एक नई जगह खोजी और हर दिन अपने अनुभव एक डायरी में नोट करने लगे। करीब 2 साल का वक्त लगा, लेकिन अब मोहिबुल्लाह पूरी तरह तैयार थे और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। साल 2021 में मोहिबुल्लाह ने यूपीएससी सीएससी के लिए परीक्षा दी और प्री मेंस क्लियर कर इंटरव्यू तक पहुंच गए। इस बार उनकी तैयारी कुछ अलग थी। वो बताते हैं कि उनके अंदर गजब का विश्वास था। उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया और परीक्षा में 381वीं रैंक हासिल की।